अनोखे गांव की है शीतपुर, जो भारत के उत्तरी हिस्से में एक बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ सर्दियाँ इतनी कड़ी होती थी कि लोग महीनों घर से बाहर नहीं निकलते। इसी गांव में रहती थी एक महिला, कल्याणी, जिसकी शादी एक नहीं 4 पतियों से हुई थी। ये चारों पति उसके लिए ईश्वर का वरदान थे, लेकिन कड़ी ठंड ने उनके रिश्तों की असली परीक्षा ली। काफी समय पहले कल्याणी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, पर वह सुंदर, समझदार और करुणामयी थी। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता की तरह मेहनती और समर्पित जीवन जिए। जब वह 20 वर्ष की हुई, गांव में एक साधु आया और उसके माता पिता से कहा, तुम्हारी बेटी की किस्मत में 4 विवाह लिखे हैं, पर चिंता मत करना, ये चारों रिश्ते उसके जीवन के 4 स्तंभ बनेंगे, वह अकेली नहीं रहेगी। उस समय सब हंस पड़े। कौन एक लड़की से 4 विवाह करेगा? पर समय ने इस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। कल्याणी की पहली शादी हुई जय से, जो एक लकड़हारा था। गरीब था, पर मेहनती और ईमानदार। जय ने कल्याणी को पूरा सम्मान दिया और दोनों ने प्यार से जीवन बिताना शुरू किया। 1 साल बाद सर्दी इतनी बढ़ गई कि जंगल से लकड़ी लाना बंद हो गया। जय को रोजगार नहीं मिल रहा था और घर में भोजन की तंगी होने लगी। जय को ये देखा नहीं गया। एक दिन वह अकेला ही जंगल में चला गया लकड़ी लाने और बर्फीले तूफान में खो गया। कल्याणी ने अपने पहले पति को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले काम शुरू किया, सिलाई कढ़ाई से जीवन चलाने लगी। इसी दौरान गांव में आया एक व्यापारी, रघु, जो अपना घर बसाना चाहता था। जब उसने कल्याणी की मेहनत और सादगी देखी, तो उसने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। कल्याणी ने पहले तो मना किया, लेकिन गांव वालों ने कहा, जीवन में एक इंसान का सहारा होना ही सबसे बड़ी दौलत है। कल्याणी की दूसरी शादी रघु से हुई। कल्याणी और रघु का रिश्ता सम्मान और मेहनत पर टिका था। रघु ने घर में गोदाम बनाया और कमाई बढ़ने लगी, लेकिन कड़ी ठंड ने उसकी सेहत पर असर डाला। उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई। इलाज के लिए रघु शहर गया, पर लौटकर कभी नहीं आया। कल्याणी अब लगभग 30 की हो चुकी थी। शरीर थकने लगा था, पर मन अभी भी मजबूत था। एक दिन गांव में एक युवक आया, गोपाल, जो गरीब और अनाथ था। वह बीमार था और मंदिर के बाहर पड़ा कांप रहा था। कल्याणी को उस पर दया आई। उसने उसे अपने घर बुलाया, उसकी सेवा की और उसे ठीक किया। गोपाल ने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर पहले ही एक बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूं और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। कल्याणी ने बहुत सोचकर यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब गोपाल उसकी सेवा करता, उसे भोजन बनाकर देता और दिन भर आग जलाए रखता। परंतु एक सर्द रात जब लकड़ी खत्म हो गई, तो गोपाल ने अपने हिस्से की रजाई कल्याणी को दे दी और खुद ठंड में ठिठुरते हुए सो गया। सुबह तक वह ठंड से जम चुका था और ठंड की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब कल्याणी फिर से अकेली हो गई। कुछ साल बाद अब कल्याणी वृद्ध हो चली थी। बाल सफेद, शरीर थका हुआ, पर आत्मा अभी भी जीवित थी। एक दिन गांव में आया एक कलाकार, जिसका नाम सूरज था। वह चित्र बनाता था, गीत गाता था और गांव में उम्मीद फैलाता था। वह भी अकेला था, अपने माता पिता को युद्ध में खो चुका था। जब सूरज को कल्याणी ने अपनी कहानी सुनाई, तो उसने कहा, आपने अपने 3 पतियों को खोया, पर उनमें से हर एक ने आपके लिए कुछ छोड़ा, भरोसा, साहस और सेवा। मैं आपके जीवन में आशा बनकर आना चाहता हूँ। कल्याणी मुस्कुरा दी। अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी,
पर कुछ तो था जिसकी कमी उसे हमेशा खलती रहती। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सूरज ने उससे विवाह किया, केवल आत्मिक बंधन में। सर्दियां अब भी आती थी, पर सूरज उसकी गोद में सिर रखकर गीत गाता और कल्याणी को गर्माहट मिलती। एक साल गांव में इतिहास की सबसे लंबी और कड़ी सर्द रात आई। तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया। गांव के लोग घरों में दुबके रहे। बिजली भी चली गई। कल्याणी और सूरज घर में एक छोटे से अलाव के पास बैठे थे। लकड़ी कम थी, रजाई एक ही थी। सूरज ने कहा, कल्याणी, मैं बाहर जाकर लकड़ी लाता हूँ। पर कल्याणी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं सूरज, मैं अपने 3 पतियों को ठंड में खो चुकी हूँ, अब चौथे को नहीं खोना चाहती। उन्होंने रजाई को आपस में आधा आधा बांट लिया। एक दूसरे के पास बैठकर वे आग के सामने रात भर कहानियां सुनाते रहे। सूरज ने कहा, तुम्हारा जीवन किसी तपस्विनी से कम नहीं है। जो नारी इतनी कड़ी सर्दी में अपना पूरा जीवन अपने 3 पतियों के वियोग में बीता दिया हो और जो सभी रिश्तों को समान सम्मान और स्नेह दे सके, वह खुद एक देवी है। कल्याणी की आंखों में आंसू थे, शायद कृतज्ञता के या यादों के। सुबह की पहली किरण। अगली सुबह सूरज की धूप जब कमरे में आई, तो सूरज नाम का वह व्यक्ति कल्याणी के पास सो रहा था, जीवित और मुस्कुराता हुआ। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने सोचा, शायद मेरी तपस्या अब पूरी हुई। कल्याणी और सूरज ने मिलकर गांव में एक शक्ति मंदिर बनवाया, जिसमें कोई देवी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक पत्थर पर लिखा था, स्त्री केवल एक पत्नी नहीं, वह शक्ति है जो भरोसा, साहस, सेवा और आशा देती है। गांव की औरतें वहां हर सर्दी में दीप जलाने आती, ताकि कोई और कल्याणी सर्द रातों में अकेली न रह जाए। सीख। सच्चे रिश्ते केवल विवाह से नहीं बनते, वे बनते हैं समर्पण, त्याग और साथ से। कल्याणी जैसी स्त्रियां हमें यह सिखाती हैं कि नारी हर रूप में पूजनीय है, चाहे वह पत्नी हो, सेवा भाव से ओतप्रोत हो, या जीवन की अंतिम ठंड में किसी को बचाने वाली देवी।